आवाज़ों को अपनी खुलने दो, हवाओं में सुरों को खुलने दो। दिल जीत लो, अंदाज से हिला दो दुनिया आवाज से, पूरे तुम अपने सपने कर लो। जीतेगा वही जिसकी होगी ये गोल्डन वॉइस। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। वो कहते हैं सुस्वागतम आप सब लोगों का गोल्डन वॉइस के इस एक और एपिसोड में। और रविवार का दिन है, रात के 8 बज चुके हैं, तो फिर इसके आगे की कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं। द गोल्डन वॉइस का एक और एपिसोड है और हम बड़े ही एक्साइटेड हैं हर बार की तरह इस एपिसोड के लिए भी, क्योंकि बड़ी ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस आप सब लोगों के लिए तैयार कर रही हैं। एक्चुअली पिछले राउंड की जो बची हुई परफॉर्मेंसेज हैं वो हम इस बार अभी इस एपिसोड में देखने वाले हैं। जो बाकी के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो रह गए थे पिछली बार, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बताना भूल गया था, बीच में टपक पड़ी, हमारे साथ चेतना भी है आज। ये हर वैसे तो हम इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं ये हैं। हर एपिसोड में हाँ, मेरा ही डायलॉग चुराओगे तुम। पिछली बार मैंने कहा था मैं इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। एनीवेज कोई बात नहीं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इन्होंने भी रंग बदल लिया। अंकुर को देख के चेतना ने रंग बदल लिया, कोई बात नहीं। हाँ, देखते हैं अब इनके बदले हुए रंग से भंग डलेगा या फिर और रंग आएगा, ये तो देखा जाएगा, वक्त बताएगा। और इससे पहले कि हम और आगे चले, जजेस से एक बार तारुफ कर लेते हैं। जजेस में हमारे साथ आज पिछले एपिसोड की तरह दोबारा से उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा सीमा मैम का। सीमा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों आपका। और वी आर सो ओवरवेल्म कि आप हमारे साथ शुरू से बनी हुई हैं। एंड बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट्स सुन के, आपकी मीठी सी आवाज़ सुनकर। और पार्टिसिपेंट्स दे आर रियली टेकिंग अ लॉट फ्रॉम योर कमेंट्स, सो थैंक यू सो मच सीमा मैम फॉर बीइंग देयर। और दूसरे जज हमारे, चेतना आप इंट्रोड्यूस करो। हमारे दूसरे जज हैं प्रोफेसर प्रेम सागर जी, और ये भी शुरू से हमारे साथ हैं। इनका भी आशीर्वाद और इनके भी बहुत ही प्रेम पूर्वक कमेंट्स सभी पार्टिसिपेंट्स तक पहुंच रहे हैं, और सभी खैर बहुत प्रभावित होते हैं इनके कमेंट्स से भी। तो सर, वी वेलकम यू वंस अगेन। एंड हमारे तीसरे जज है प्रभाकर नारायण पाठक जी, और ये दरभंगा घराने से बिलोंग करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये शास्त्रीय गायन करते हैं। म्यूज़िक में इनकी समझ का बहुत कोई सानी नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा। और इनके कमेंट्स में इनका जो ज्ञान है वो झलकता रहता है। तो वी वेलकम यू सर। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर्स का और हमारे स्पॉन्सर्स का। तो चेतना जी हाँ, take it हमारे forward. साथ हैं NAB दिल्ली और गोल्डन शाइन ट्रस्ट, जो कि ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने की गोल्डन वॉइस आप सब तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। और आज गोल्डन वॉइस आप तक पहुंच पा रहा है इन्हीं की बदौलत। और हमें बहुत खूबसूरत साथ मिला हुआ है SL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का, जो हमारे सपोर्टर्स हैं इस इवेंट के लिए। और हमारे और भी कुछ सपोर्टर्स हैं। अंकुर, आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल मैं थैंक यू करना चाहूँगा गुड लक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का, जिन्होंने अभी रिसेंटली हम लोगों को सपोर्ट किया है। एंड दे बीन सो काइंड ऑन अस, तो थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, कि इन केस यू गाइज वुड लाइक टू सपोर्ट, अगर आप किसी भी तरीके का सपोर्ट करना चाहेंगे हम लोगों को, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू अस ऑन आवर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में ज़रूर वहाँ पे है। और हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स का एक बार दोबारा से, क्योंकि ये व्यूअर्स ही हैं जो कि गोल्डन वॉइस को, द गोल्डन वॉइस और एक बहुत ही खूबसूरत सा रियलिटी शो बना रहे हैं। बिल्कुल, बट लास्ट एपिसोड 2 एपिसोड से मैं देख रही हूँ कि कमेंट्स में ज़रा कंजूसी होने लगी है दोस्तों। तो कमेंट्स में आप कंजूसी ना करें। ढेरों कमेंट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए आप करते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। बिल्कुल, ये तो आप लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ आपसे यही सपोर्ट मांगते हैं कि आप जितना ज़्यादा शेयर करें, यही आपका एक कंट्रीब्यूशन है इस टैलेंट को बढ़ाने के लिए। बाकी तो सब हम लोग कैसे ना कैसे कर ही रहे हैं। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट क्लास आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का मूड भी लग रहा है, क्योंकि
ये बड़े ही रोमांटिक मूड में है और बॉलीवुड गाने नए नए लेकर तैयार हुए हैं। तो कौन है हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट? हमारे आज के जो पहले पार्टिसिपेंट हैं वो हैं अभिजीत। और अभिजीत को खैर हम इंट्रोडक्शन तो खैर अभिजीत मोहताज नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेंट अब नहीं है, क्योंकि सभी अब जितना हमारी फैमिली का पार्ट है उतना आपकी भी फैमिली का पार्ट है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से विल से टू अभिजीत की अभिजीत जाओ स्टेज पे और अभी अभी जीत लो इस स्टेज को। बिल्कुल। तो स्टेज इज ऑल योर्स अभिजीत। जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, हो गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, हो गले लगा ले। वेरी गुड अभिजीत, दैट वाज अ फैंटाबुलस परफॉर्मेंस। और ए जिंदगी गले लगा ले ये बड़ा ही एक एवरग्रीन टाइप का गाना है और इसको रिप्रोड्यूस किया गया अभी दोबारा से, तो ये बहुत ही तुमने अच्छा वर्जन गाया। और लेट्स गो टू आवर जजेस एंड आस्क देम उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। तो पहले हम किससे पूछेंगे चेतना? हम पहले चलते हैं हमारी सीमा मैम के पास। सीमा मैम, आपको कैसा लगा अभिजीत का परफॉर्मेंस और आप क्या स्कोर्स देना चाहेंगे अभिजीत को? हाय अभिजीत, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपका गाना, मज़ा आ गया। एंड थैंक यू सो मच गोल्डन शाइन, दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू ऑल। तो एंड रियली रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। अभिजीत, आपका गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने अपना 100% अब की बार नहीं दिया। तो मुझे आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस के मुकाबले में इसमें थोड़ी सी एक कमी महसूस हुई। तो अभी तो जैसे जैसे आगे चल रहा है ये सिलसिला और बेहतर होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुर ताल के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपका अपना इन्वॉल्वमेंट भी पूरा हो।
बाकी तो आपने बहुत अच्छा गाया और मैं आपको 7.5 आउट ऑफ 10 देती हूँ। थैंक्स अ लॉट सीमा मैम। अब हम चलेंगे पाठक सर के पास। पाठक सर, किस तरीके से आप बयां करने चाहेंगे अपने विचारों को जो कि आपके मन में प्रकट हुए अभिजीत की ये प्रस्तुति सुनने के बाद? अभिजीत, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ये जो खूबसूरत सा गीत है तुमने गाया है, बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छी कोशिश की है गाने की। और मुझे लगता है कि इसको अगर आप रियाज करके गाओ तो और अच्छा गा सकते हो। तो रियाज की कमी मुझे बहुत लग रही थी कि आपके गाने में, तो रियाज आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा आप गा सकते हो। तो बहुत सारे गुड मैसेज आपको है मेरी तरफ से। 7 नंबर मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच पाठक सर। और अंकुर की हिंदी सुन के मुझे लगता है कि ये सारी हिंदी आज ही बोल देंगे जितनी भी इनको आती है। नहीं, बहुत सारी सीख ली है मैंने। तुम मुझसे अब एंडलेस हिंदी बुलवा सकती हो। चलो, मैं क्लासेस के लिए तुम्हारे लिए फिर स्टूडेंट्स ढूंढती हूँ। हिंदी बुलवा सकती हो बिल्कुल। मुझसे। अब हम चलते हैं हमारे प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आपको कैसा लगा अभिजीत का परफॉर्मेंस और क्या स्कोर्स देना चाहेंगे आप उन्हें? यस अभिजीत, सबसे पहले तो मैं आपकी सिलेक्शन सॉन्ग पर आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने सॉन्ग बड़ा अच्छा सेलेक्ट किया और बड़े मन से गाया, पूरा डूब के गाया। परंतु जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं बच्चे, तो कुछ चीज़ें आती हैं सामने जिनको शेयर करना हमारी ड्यूटी है आपके साथ। थोड़ा थोड़ा ट्रैक के साथ सिंक का इशू आ रहा था, बस ये बात ज़रूर है कि सिंक नहीं हो पा रहा था उतना ज़्यादा। अदरवाइज़ आपने बहुत अच्छी कोशिश की। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज़र्स को बहुत बधाई है कि उन्होंने ये अटैम्प्ट किया है और बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। हाउएवर, यदि मैं परफॉर्मेंस को मार्क्स की दृष्टि से देखूं तो मैं 7 मार्क्स देता हूं अभिजीत को आउट ऑफ 10। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ऑल द जजेस, और थैंक यू अभिजीत तुम्हारी इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के लिए, और ऑल द बेस्ट। तो अब हम बुलाते हैं हमारे एक और बड़े ही होनहार प्रतिभाशाली प्रतिभागी को, जिनका नाम है अमित पुरी। पूना से ये आते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और हम हर परफॉर्मेंस से पहले ऑडियंस को ये बताते हैं कि ये कितना अच्छा गाते हैं, बट अभी फिलहाल हम ज्यादा नहीं बताते हैं और इनको ही बुलाते हैं। अमित पुरी को बुलाते हैं। तो अमित पुरी, आप स्टेज पे आ जाओ, छा जाओ, और देखते हैं कि क्या गा के जाओगे तुम। तो मैं हूँ बड़ा ही बेकरार, और नहीं करेंगे हम इंतजार। बुलाते हैं हम अमित पुरी को। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह
और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जान मन इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है। मेरे दिल की राहतों का तो जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई ईद मन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ओ Amazing, Amit. Amazing. Absolutely, that Absolutely was an amazing. outstanding performance, Amit Puri, as always. So, अमित पुरी ने इस बार भी हमारे जजेस का दिल जीता या नहीं जीता, ये मैं पूरा कैसे जीत लिया अमित पुरी ने जजेस का दिल। तो हाँ, खैर तुम ही देखते हैं, बताओगी but अभी, हमारा तुम्हें जो- बिठा दे वहाँ पे सामने ले हमारा जाके। हमारा दिल तो पूरा जीत लिया। हाँ, मैं ये हमारा कहना- जीत लिया, हाँ। हमारा जीत, हमारा तो ये जीत के ही बैठे हैं हमारे बहुत तो टाइम से। सारे पार्टिसिपेंट्स ने ही पूरा पूरा दिल जीत रखा है। तो तो चलते हम चलते हैं हैं जजेस के पास। पाठक सर, क्या कहना चाहेंगे हम अमित पुरी की ये जानदार और शानदार परफॉर्मेंस के बारे में? अमित पुरी, तुझे याद कर लिया है आयात की तरह। इतना खूबसूरत सा गीत है जो तुमने गाया है। देखो, गले में तुम्हारे बहुत हरकत है, बहुत गले में चंचलता है, गले में हरकत है, बहुत ज्यादा हरकत है। और रेंज जो है तुम्हारा, रेंज बहुत अच्छा है। काफी हाई नोट्स में भी जाते हो, लोअर नोट में भी गाते हो, तो रेंज वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, पर स्वर का जो बैलेंस है वो सही नहीं है। हर जगह स्वर आपके बैलेंस से गड़बड़ होते रहते हैं, स्वर बैलेंस नहीं हो पाता है आपका हर जगह। कई जगह स्वर से आप स्लिप करते रहते हो, जहाँ भी स्वर पे खड़ा होना है वहाँ स्वर से आप भागते रहते हो। तो स्वर की कमियों का रियाज करो, स्वर की बहुत कमियां हैं, जहाँ जहाँ स्वर में कमियां हैं उनको रियाज करो। सरगम का रियाज करो, गले की हरकत के रियाज करो कि हरकत को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जब तक वो नहीं करोगे तो इस तरह के गानों को आप नहीं गा सकते हो। और अपने तरफ से भी आप हरकत करते हो गले में, तो उन सब चीज़ों को करो, बहुत अच्छी बात है। पर जितना हरकत बैलेंस में हो, स्वर के साथ हो, तब सुनने में मजा आता है। जज के नाते अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बोलूं कि स्वर का रियाज करो, सरगम का रियाज करो, रागों की प्रैक्टिस करो, ताकि पता चले कि किस राग पे कौन सा गाना है। तो जितना आप अच्छा करोगे आपको अच्छा लगेगा। तो आपको 7.5 नंबर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। थैंक यू पाठक सर। अब हम चलेंगे सीमा मैम के पास। सीमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी अमित के लिए? क्या बात है, क्या बात है अमित पुरी जी, वाह! आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो बात है, वो बेमिसाल है। आपने गाना ही ऐसा सिलेक्ट किया जिसको कि गाना एक अपने में कमाल है। तो आपको बहुत बधाई देती हूँ। और क्या कहूँ, इतना मुश्किल गाना है, पर आपने सारी मुश्किलात का सामना बड़ी बहादुरी के साथ किया और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको निभाया। और तकरीबन 85% आपने पूरा पुख्ता गाया और एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। तो आपकी तारीफ़ जितना करो कम ही है। और ये गाना वाकई बहुत मुश्किल है। और मुझे कुछ ऐसी जानकारी है कि शायद इस गाने, ओरिजिनल गाने की भी टेक्स बहुत हुए थे और कई बार भी रिकॉर्ड हुआ था। तो आपको मैं बधाई देती हूँ और आपने बहुत अच्छा गाया और मैं आपको 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ।
आइए चलते हैं प्रेम सागर सर के पास, जानेंगे कि कैसा लगा प्रेम सागर सर को ये परफॉर्मेंस। यस अमित, बहुत शाबाशी, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग सेलेक्ट किया, बहुत ही मीठा सॉन्ग रियली। पर क्या करें, ये साधना का फील्ड ही ऐसा है, कभी सुर की एक्यूरेसी का इशू आता है, कभी तान की अदायगी बीच में आई, हरकत तेज आई। बहुत निभाया तुमने, पर तुमने खुद भी फील किया होगा और अपना गाना खुद भी सुन लेना और अच्छा समझ पाओगे फिर। तो कुछ इस बार ज़रूरत ज़्यादा है आपको इस कंपोजिशन को रिव्यू करके दोबारा से गाने की। तो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हुए मैं आपको 6.5 मार्क्स दे पा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल द जजेस। और अब हम इससे पहले कि अगली परफॉर्मेंस की तरफ चले, हम लेना चाहेंगे आपसे एक छोटा सा ब्रेक, बट जाइएगा कहीं नहीं दोस्तों, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी हैं कुछ बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस, और ब्रेक में भी आपको कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सा, इंटरेस्टिंग सा सुनने को मिलने वाला है। तो आप बने रहें हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा बात और कि थोड़ा सा टाइम अभी आपके पास ये ब्रेक का है, तो लगे हाथ ज़रा शेयर पे दबाइए, क्लिक कीजिए और पहुंचा दीजिए इसको अपने दर्जनों ग्रुप्स में और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ पोस्ट कर सके जरा पोस्ट कर दीजिए। कहना चाहती थी कि तो इस ब्रेक को जरा आप यूज़ कीजिए जितना अच्छे तरीके से हो सके उतना अच्छे तरीके से। साथ ही साथ देखिएगा ब्रेक में भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। सो जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए द गोल्डन वॉइस। मिलेंगे अभी से कुछ ही क्षणों के बाद। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. क्या आप एक कक्षा में दृष्टिवान साथियों के साथ पढ़ते हुए एक दृष्टि बाधित बच्चे की कल्पना कर सकते हैं? क्या भारत के सुदूर क्षेत्रों के नेत्रहीन बच्चों की प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास से भरे युवाओं में परिवर्तित होने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधित बच्चों की कल्पना कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में सशक्त हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधितों की कल्पना कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर में पूर्णतया प्रशिक्षित होने के कारण गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे संस्थानों में रोजगार मिला है? क्या आप जानते हैं कि एक संस्था डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड बच्चों को उनकी जरूरतों के मुताबिक उत्कृष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है? क्या आप बहुविकलांगता से प्रभावित युवाओं के ऐसे समूह की कल्पना कर सकते हैं जो हैंडीक्राफ्ट में पूर्णतया प्रशिक्षित हैं? ये सब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली ने 40 वर्षों के अपने सफर के दौरान अपने अथक प्रयासों से संभव किया है। अपने सफर के दौरान संस्था ने सफलतापूर्वक 80,000 विकलांगों का जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया है। यह संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी में अग्रणी रहने के साथ नेत्रहीन बच्चों के इंक्लूजन के लिए काम करती है और डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड जैसे उपेक्षित बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है। वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियों में ये संस्था अपने सपनों को साकार करने और स्वयं को बंद होने से बचाने के लिए संघर्षरत है। इस प्रयास में यह संस्था आप सबके सहयोग व सहायता की आकांक्षा रखती है ताकि वो अपने बच्चों के सपनों और आशाओं को पूरा कर सकें। कृपया हमारी मदद करें। डोनेशन देने की जानकारी हमारी वेबसाइट www.napdelhi.in पर उपलब्ध है। सहायता और साथ दोनों ही दें निस्वार्थ। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. वेलकम बैक एवरीवन। और आई
आई होप कि ब्रेक में भी आपको बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिला होगा और आपने बहुत जगह पे इस वीडियो को ऑलरेडी शेयर कर दिया होगा और कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि आपने कितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया है, अगर आप बता सकें तो। और हम ज़्यादा वक्त और थोड़ा सा लेना चाहेंगे क्या अंकुर, या फिर अब चलें अगली परफॉर्मेंस की तरफ? वक्त तो वैसे नहीं लेना चाहिए हम लोगों को ज़्यादा, क्योंकि ये वक्त सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे जजेस और थोड़े से और जो काम के लोग हैं उनका है, क्योंकि हम तो भाई लास्ट में आते हैं, हम तो एंकर लोग हैं, तो हम तो क्या ही वक्त लें। तो चलते हैं हम अपने तीसरे परफॉर्मर के पास, जो कि है रूप वर्षा फ्रॉम छत्तीसगढ़। बुलाते हैं और सुनते हैं कि ये क्या गाने वाली हैं आज हमारे लिए। सो रूप वर्षा, वेलकम टू द स्टेज एंड द स्टेज इज ऑल योर्स, और आग लगा दो। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के दिल से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के दिल से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल, हम सुन तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के दिल से चल बनाए आशियाँ। ना हो चार दीवारें, फिर भी झरोखे खुले, बादलों के दो पर्दे, शाखी हरी पंखा झले। ना हो कोई तकरारी, हर मस्ती उठा के चले, प्यार किसी को से महीने का खर्च चले। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम तारे लगा के चल, हम सुन तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के दिल से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिल से चल बनाए आशियाँ। क्या बात है रूप वर्षा, तुम्हारा तो रूप अलग ही निखरता जा रहा है हर एक राउंड के साथ। बिल्कुल, हर बार नए से नए रंग रूप वर्षा हमारे लिए लेकर आ रही बिल्कुल, हैं। तो ये रूपों की वर्षा वाकई में रूप वर्षा है, क्योंकि इनके कईयों हम लोगों ने रूप ऑलरेडी देख लिए हैं, और बहुत सारे अभी बाकी हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि जजेस का कौन सा रूप देखने को मिलता है रूप वर्षा की इस परफॉर्मेंस के ऊपर। तो चलते हैं सीमा मैम के पास। सीमा मैम, कैसा लगा आपको रूप वर्षा का ये
परफॉर्मेंस और क्या स्कोर्स देना चाहेंगी आप इनको? अरे वाह, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इसको तो बहुत खुश होकर के और बहुत हंसते हंसते गाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा गाया, सुर में गाया, लेकिन गाने को थोड़ा और इफ़ेक्टिव बनाइए। रियाज अपना जारी रखें और जब भी आप कोई भी शब्द बोले तो अल्फाज की अदायगी के लिए थोड़ा और मुंह खोले, जिसमें कि वो और सफाई के साथ, यानी कि उच्चारण उनका और थोड़ा साफ हो। और बस मुझे कभी कभी बीच में ऐसा लगा कि आप मन ही मन में गा रही हैं। यूँ तो गाना अपने आप को ही सुनाना चाहिए और अपनी ही खुशी के लिए गाना चाहिए, लेकिन ये तो परफॉर्मेंस है, तो थोड़ा और जान डालिए अपने गाने में। तो मैं आपको 7.5 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सीमा मैम। अब हम चलते हैं प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आप क्या स्कोर्स देना चाहेंगे रूप वर्षा को और क्या कहना चाहेंगे रूप वर्षा के लिए? यस रूप वर्षा, आज फिर एक बार सुर वर्षा कर दिया आपने। बहुत अच्छी टोन आई, बहुत अच्छा सिलेक्शन किया सॉन्ग का और बहुत अच्छा निभाया। रियली आप प्लेबैक सिंगिंग के लिए डिज़र्व करते हो और भगवान करे आप ज़रूर जल्दी जल्दी इस फील्ड में आगे बढ़ जाओ, ये मेरी दुआ है। और आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए मैं आपको 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। क्या बात है, प्रेम सागर सर का दिया हुआ ये खिताब सुर वर्षा का ये सिद्ध होता जा रहा है हर परफॉर्मेंस के साथ साथ, जो कि रूप वर्षा हमारे लिए दे रही हैं हर राउंड में। तो रूप वर्षा, दिस वाज रियली एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और ये प्रूव भी हो रहा है हमारे जजेस के इन कमेंट्स के साथ। अब हम चलेंगे पाठक सर के पास, जानेंगे कि उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। रूप वर्षा, स्वर की भी वर्षा करती हो, ये बहुत अच्छा लगता है। इतना मीठा गाती हो तुम, इतनी फील के साथ गाती हो और एकदम मगन होके गाती हो, तो बहुत अच्छी तुम्हारी फील है। और स्लोली 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 इतना अच्छा गाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। रियाज करो और जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करो। जितना इम्प्रूव करोगे तुम्हें और आनंद आएगा, हम लोग को भी आनंद आएगा, तुम आगे बढ़ते जाओगे। हम सब के यही गुड विशेष है तुम्हारे साथ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, और भी आगे जब भी गाना आप गाओगे और खुशी से गाओ, मस्ती होके गाओ, झूम के गाओ, एंजॉय करके गाओ, वो बहुत बड़ी चीज़ें होती है। गाना को जस्ट यू फील एंड सिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। 7.5 नंबर। थैंक यू सो मच टू ऑल द जजेस। और अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ, जो कि लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए हमारे प्यारे सुग्रीव। तो अब हम बुलाते हैं सुग्रीव को ऑन द स्टेज। तो सुग्रीव, कम एंड burn the stage. दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, दिल को जब से मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू याद आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा।
हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे। अब किससे है तेरे इन होठों पे मेरे इज़हार आया यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। ये तो जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस और आला दिल को करार आला देने आला वाली नंबर आला performance। दर्जे की परफॉर्मेंस। तो दिल को करार आया, ये जो गाना इन्होंने गाया है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि दिल को इनके तो ज़रूर करार आया है। और कैसे आया, कब आया, क्या आया, वो पूछेंगे इनसे, अभी नहीं, एपिसोड ख़त्म होने के बाद। तो जान लेते हैं जजेस को कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस। सीमा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप सुग्रीव की इस प्यारी सी परफॉर्मेंस पे? Hi Sugriv, what a lovely voice you have and बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था, beautiful composition, excellent track and you flowed through it very well. I really liked your song और आप गाते तो अच्छा है ही। कहीं पर थोड़ा सा सुर का और ध्यान रखिएगा और बस आपके एक्सप्रेशन ने मन को छुआ और मैं आपको 8 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सीमा मैम। अब हम चलेंगे प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आप क्या कहना चाहेंगे सुग्रीव के लिए? आपको कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स है सुग्रीव के लिए? यस सुग्रीव, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, अच्छा सॉन्ग चुना, बढ़िया लगा सब सुन के। पर ग्राफ शुरू अच्छा हुआ पर बीच में फिर थोड़ा थोड़ा डाउन चला गया, तो बीच में 80% मार्क्स देने का मन बना, 8 out of 10 देने का। पर जब आप स्थाई गाते थे तो उसमें सुर की एक्यूरेसी का इशू बार बार आ रहा था, तो फिर मैं आपको 7.5 मार्क्स ही दे पाया हूँ बेटा। आप अपना गाना खुद सुन के इवेल्यूएट कीजिएगा जिन जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया है। ऑल द बेस्ट। तो अब हम चलते हैं पाठक सर के पास और जान लेते हैं कि उनको कैसा लगा सुग्रीव का ये दिल का करार। तो पाठक सर, क्या है आपकी प्रतिक्रिया सुग्रीव की इस प्रस्तुति पर? सुग्रीव, बहुत अच्छा गाए हो भाई और बहुत मिठास से गाते हो, फील से गाते हो और गले में आपके जो स्वर का उतार चढ़ाव है भी बहुत अच्छा है। कहीं कहीं जब आप स्वर लगाते हो और स्वर पर जब ठहरते हो तो स्वर के ठहरने में जो आस होती है, जो श्रुतियाँ होती हैं, उन श्रुतियों पे बैलेंस की थोड़ी ज़रूरत है। तो उन श्रुतियों को बैलेंस करोगे तो गाना तुम्हारा और निखर करके आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो श्वास की भी प्रैक्टिस करो, श्वास के साथ स्वर को कैसे मेंटेन करते हैं इसकी रियाज बहुत ज़रूरत है। तो ऑल दी बेस्ट एंड गुड विशेस। मेरे तरफ से 8 नंबर आपको। वेल, थैंक यू सो मच टू ऑल द जजेस वंस अगेन। और अब हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हम एक और नन्हा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद हम कुछ और परफॉर्मेंसेज आपके लिए लेकर आएंगे और वो परफॉर्मेंसेज भी दोस्तों बहुत धमाकेदार हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, यहीं बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक भी हमारा ब्रेक नहीं होता है, कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव से आपको देखने को मिलता है ब्रेक में भी। तो आप हमारे साथ ही बने रहें और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. कुछ पाने की
पहले साइटेड था। 2014 में आते आते मेरी विज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, तो एक होप ख़त्म हो गई थी कि अब आगे क्या करना क्या नहीं करना है। इन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला एंड देन मैं खुद को बहुत इनकरेज कर पाई कि हाँ मुझे सीखना है। जो ब्लाइंडनेस है हमारी, जो हमें दिखता नहीं है, इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है हमें। पॉसिबल कुछ नहीं है जब तक आप उसे प्रैक्टिस ना करो या फिर उसको ट्राई ना करो। अगर आप उससे ट्राई करोगे तो ज़रूर वो पॉसिबल हो जाएगा। मैं बचपन से ही गाने वाने सुनता रहता था और मेरे घर पे छोटा सा एक वॉकमैन टाइप का था, उनसे मैं गाने वाने सुनता रहता था, उसके साथ साथ मैं गाता था। तो मैं सुनता था तो मुझे लगता था जब ये लोग इतना बढ़िया कर सकते, ये लोग गा सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डिस्करेज भी बहुत हुआ कि आस पड़ोस के लोगों ने डिस्करेज किया कि क्या करेगा, सिर्फ झुंझुना ऐसा हिलाता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, कभी कभी मन किया कि तोड़ दूँ, छोड़ दूँ। जो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना एक म्यूजिशियन के लिए, उसका एक ड्रीम होता है कि एक बड़े स्टेज पे जाएं और परफॉर्म करें और सीखें, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में सीखें। वो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड समटाइम्स लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, उस वजह से नहीं मिल पाता। अंकुर का एक ड्रीम था कि एक दिन ऐसा हम एक NGO बनाएं जहाँ पे बच्चे आकर रह पाएँ, अच्छे से म्यूज़िक सीख पाएँ और आगे अपनी लाइफ में जहाँ आगे जाना है उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पहुँच पाएँ। जो लोग म्यूज़िक नहीं सीख पा रहे हैं उनको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे, एक क्वालिटी म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे। एक सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग आई वॉश हो कि भाई म्यूज़िक सीख रहे हैं और बस आ रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में उनको ट्रेनिंग देंगे जिससे कि उनको म्यूज़िक तो सीखे बट एट द सेम टाइम म्यूज़िक जिस तरीके से वो सीख रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, वो एक अलग उनको इनकरेजमेंट उनको एक मिले। गोल्डन शाइन में जो हमारे जितने भी शिक्षक मिले या जितने भी हमारे दोस्त मिले, उन्होंने हमको एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको ये नहीं लगता कौन बच्चा कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं सोचता मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अगर हमें हौसला हो तो हम कर सकते हैं। टीचर इतने अच्छे मेरे, हमें वो मतलब कोऑपरेटिव भी थे, फ्रेंडली भी थे, तो उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। पहले तो ये था कि गाड़ी थी, रास्ता नहीं पता था, चल रही थी, लेकिन यहाँ के आने के बाद मुझे रास्ता भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई कि हाँ ये मंजिल है, इसको पाना है। जो तुम सीख रहे हो उसको थोड़ा टाइम दो और उस पे फोकस करो। सीखना है तो सीखो, मतलब उसको फुल डेडिकेशन के साथ सीखो। हमारा बस यही एम है कि एक आर्टिस्ट का मोटिवेशन इस वजह से ना जाए कि उसके पास म्यूज़िक में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी बन गई है वेयर एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। बहुत मज़ा आता है ये सब देख के। खुशी तो इस बात की होती है कि जो मैंने गोल्डन शाइन से अचीव किया है, जो मैंने आज तक पाया है यहाँ से, उसे मुझे बाहर दूसरे जगह परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है या उसकी वजह से मैं कहीं पर अपना करियर बना पा रहा हूँ। और कभी मुझे गोल्डन शाइन से बाहर जाना पड़ा तो मुझे खुशी होगी कि मैं गोल्डन शाइन का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए तो गोल्डन चांस मिला गोल्डन शाइन में आने के बाद, सच में मेरे लिए गोल्डन शाइन हो गया, मेरी दुनिया चमका दी, एकदम से गोल्डन कर दी। गोल्डन शाइन हमारे बच्चे जैसा है, हमने शुरू से ही उसको ग्रो किया है, पहले दिन से ही हम उसको उतने ही दिल से प्यार करते हैं जितना आज, और रोज़ बढ़ता है गोल्डन शाइन के लिए हमारा प्यार। सो इट्स लाइक आवर चाइल्ड ओनली। गोल्डन शाइन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये सभी का हो सकता है। आप हमें बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके का म्यूज़िक डिसिप्लिन जानते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हैं वॉलंटरीली। कोई आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लोग रिपेयर करके स्टूडेंट्स को देते हैं। और अगर आप एक ऑर्गेनाइज़र हैं, आप इवेंट्स करवाते हैं, या फिर आप के घर में कोई फंक्शन है, या आप एक कॉर्पोरेट में हैं, अगर आपके कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, तो किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को एक स्टेज अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इनको इनवाइट कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। बट जो अब सब लोग बहुत आराम से कर सकते हैं इस बाय शेयरिंग देयर वीडियोस। आप अपने सोशल मीडिया पे इन बच्चों की वीडियोस शेयर कर सकते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो पाए।
हौसला जो तुझ में है। अगर आप गोल्डन शाइन को किसी भी तरीके से हेल्प करते हो तो वो गोल्डन के साथ साथ शाइन के साथ साथ वो हमारी भी हेल्प है एक तरीके से। गोल्डन शाइन में जो आप सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार की सहायता कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर गोल्डन शाइन में मदद करते हैं उसके द्वारा हम लोगों को भी मदद मिलती है। गोल्डन शाइन आपको बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, आपको अच्छे अच्छे स्टेजेस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से मिलती है। इस प्रकार की आप सहायता कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, किसी भी प्रकार की सहायता कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये है कि जितने भी लोग गोल्डन शाइन में हेल्प करना चाहते हैं हेल्प करें, उससे हम लोगों को भी उससे हम लोगों को भी खुशी होगी। कर दे जो तेरी मंजिल करीब कर, मन में अगन लेके ऐसी लगन, कर दे जो तेरी मंजिल करीब। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice। स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः एक बार ब्रेक के बाद द गोल्डन वॉइस में। द गोल्डन वॉइस मैं दोबारा बता देता हूँ, रियलिटी शो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड फॉर द ब्लाइंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे हो इन एपिसोड्स को। तो ज़रा कमेंट करके बताओ कि कैसा आपको लग रहा है और आपका अभी तक का, यानी कि आज ये 6 एपिसोड है, तो अभी तक के जितने भी एपिसोड्स घटे हैं इनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी कौन सी है और सबसे फेवरेट पार्टिसिपेंट कौन है? सबसे फेवरेट आपका पार्टिसिपेंट कौन सा है? सबसे फेवरेट आपकी परफॉर्मेंस कौन सी है? या सबसे फेवरेट आपका कौन से ऐसे जजेस का फीडबैक है, कमेंट है जो आपको कोई भी ऐसा मोमेंट पूरे शो में जो आपका सबसे फेवरेट हो? तो प्लीज स्टार्ट गेट ऑन इट और कमेंट करना शुरू कर दीजिए और हम देखेंगे कि हमें सबसे अच्छा कमेंट कौन सा लगा, और अगर कोई बहुत अच्छा कमेंट हुआ तो हम उसको मेंशन करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। सो अब हम, मेरे को लगता है कि एपिसोड के एंड की तरफ थोड़ा सा आ चुके हैं। थोड़ा सा आ चुके हैं। तो हमारा एपिसोड पूरी तरीके से एंड नहीं होने वाला जब तक हम लोग अपनी लास्ट परफॉर्मेंस को नहीं सुन लेते। लास्ट परफॉर्मर कौन है चेतना? हमारे लास्ट परफॉर्मर हैं प्रियांशु गौर, जो कि शुरुआत से ही बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस देते आए हैं और जजेस का भी और ऑडियंस का भी और सबका ही, हम सबका ही दिल जीतते आए हैं। तो इस बार सुनते हैं प्रियांशु क्या लेकर आ रहे हैं। इन्होंने तो ना मतलब वो कर रखा है, मतलब एकदम ही जैसे कहते हैं ना, कुंडली मार के बैठे हुए हैं ये उस पोजीशन पर। बिल्कुल, अभी तक तो हिल नहीं रहे हैं, हम चाहते भी नहीं कि ये हिले। जजेस के दिल के सबसे करीब तो हम इन्हीं को पा रहे हैं अभी तक। बाकी लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, वो तो सब पार्टिसिपेंट्स की अपनी अपनी किस्मत है और वक्त बताएगा। तो इससे पहले कि वक्त और जाए, हम बुला लेते हैं प्रियांशु गौर को। तो प्रियांशु गौर, हमें नहीं करना तुम्हारे लिए वेट, और अब आ जाओ, परफॉर्मेंस कर दो तुम स्टेज पर। द स्टेज इज ऑल योर्स। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने का हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ। ना मुझको खबर ना तुझको पता।
कब तक चले इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है हवाएं तुम्हें वही तो आते जाते वो तेरा नाम देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ। क्या बात है प्रियांशु, ये इसे कहते हैं ना कि फ्लैटरिंग वाली परफॉर्मेंस। वर्ड्स खत्म कर देते हो तुम हर बार जब भी स्टेज पर आते हो। फ्लैटन कर दिया तुमने हम सब लोगों को। तो भाई प्रियांशु की परफॉर्मेंस से बेहतर अंत तो मुझे लगता नहीं कि हो सकता है किसी भी एपिसोड का। बिल्कुल। तो ये बात सिद्ध होते जा रही है इनकी परफॉर्मेंस से। पर हम सिद्ध करने वाले कोई नहीं होते अंकुर, हमें चलना पड़ेगा हमारे जजेस के पास। चलो फिर चलते हैं और जानते हैं प्रेम सागर सर से कि प्रेम सागर सर को कैसा लगा प्रियांशु गौर जी का ये परफॉर्मेंस। वाह भाई वाह प्रियांशु, तुमने मौसम बदल दिया और मज़ा तब आया कि जब शुरू से लेकर अंत तक तुमने एक लेवल बनाए रखा अपना। कई बार कुछ पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा शुरू करते हैं, बाद में कमज़ोर पड़ जाते हैं, या कुछ शुरू में कमज़ोर होते हैं बाद में अच्छे हो जाते हैं, पर आप थ्रू आउट अच्छे रहे। इस खास करके प्रेजेंटेशन में मैंने जो अनुभव किया, तो बहुत बधाई आपको आपकी सफलता पर। मैं आपको 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। धन्यवाद प्रेम सागर सर। अब हम चलेंगे पाठक सर के पास। पाठक सर, आपको कैसी लगी प्रियांशु की परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप उन्हें? हेलो प्रियांशु, बहुत सुंदर गाए हो, बहुत सुंदर गाए हो। खुद कीबोर्ड बजाते हो, खुद गाते हो, बहुत आनंद लेके गाते हो, एंजॉय करके गाते हो और सॉन्ग के फील को इतने अच्छे से अपने गले में उतारते हो और मगन होके गाते हो कि बहुत अच्छा लगता है। वाह, गुड। और रेंज भी तुम्हारी बहुत अच्छी है वॉइस की, गले में हरकत भी है तुम्हारे। खूब रियाज करो, बहुत आगे बढ़ोगे। पूरी गुड विशेज है हमारी तुम्हारे साथ और सभी जजेस की गुड विशेज हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और आगे भी तुमको सुनने का मौका मिले। तो मैं अपनी तरफ से 10 में 8 नंबर तुम्हें दे रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं सीमा मैम के पास और जान लेते हैं कि प्रियांशु जी का ये परफॉर्मेंस सीमा मैम को भी क्या उतना ही भाया, उनको भी इतना ही मज़ा आया। और हमें तो लगता है कि इन्होंने बड़ा ही अच्छा गाया, पर हम जानते हैं कि सीमा मैम से क्या है इन्होंने पाया प्रियांशु ने पाया इनके कमेंट से या मार्क्स में। Hi Priyanshu, excellent again. You have an added qualification of playing and singing together. But anyways, my focus is on singing because it's the singing talent competition. But the benefit is of course larger that you can play and sing. So all the best, keep continuing. Your song as always was effortless and you are brilliant, very talented. So keep going, keep singing and keep giving joy to everyone around you. और बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपको 8.5 out of 10 देती हूँ। So thank you so much to all the judges। और अब हमारे सामने वो घड़ी है जिसका हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता है कभी, और हम बहुत दुखी होते हैं इस घड़ी में, और हम तो कभी नहीं चाहते कि ये घड़ी आए भी। और बट क्योंकि दस्तूर है और सभी को दस्तूर तो मानना ही पड़ता है, और गोल्डन वॉइस में हमें भी मानना पड़ रहा है। आफ्टर ऑल इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन में तो किसी की जीत तो किसी की हार होती है, पर
जो लोग हार रहे हैं, वो जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी हार नहीं रहे। तो ये कंपटीशन थोड़ा सा अलग है, अलग किस्म का है, और ये अलग किस्म की जो इसकी जो नेचर है वही इसको इतना ख़ास बनाती है। सो अब तुम आगे कंटिन्यू करो चेतना। एक्चुअली इस बार भी जो सिचुएशन है वो लास्ट राउंड में, अगर आपको याद हो तो लास्ट राउंड में भी हमारा एक जो लोएस्ट स्कोरर था उसके बाद 3 लोगों में टाई था, तो हम 4 लोगों को एक साथ एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। इस बार भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि एक हमारे लोएस्ट स्कोरर हैं और उसके बाद 2 लोगों में टाई है, तो हम इस बार भी 3 लोगों को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। परंतु इसका मतलब ये है कि हमें नेक्स्ट राउंड में, यानी कि जो भी इससे अगला राउंड होने वाला है, हम पहले से ही अनाउंस करके ये चीज़ चल रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड में 3 एलिमिनेशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो पार्टिसिपेंट्स जो बच जाने वाले हैं इस एलिमिनेशन के बाद वो अपनी अपनी कमर कस लें, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, और उससे नेक्स्ट राउंड में हम 7 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को अनफॉर्चुनेटली लेकर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए 3 एलिमिनेशंस नेक्स्ट राउंड में होंगी। और आज हम देखेंगे फिर से आज हम लोग किसको एलिमिनेट करने वाले हैं। एनी गेसेस तो आप कमेंट्स में करके बताएं कि आपके हिसाब से कौन एलिमिनेट हो रहा है आज। हालांकि दिस इज नॉट अ गेस वर्थ गेसिंग, तो बट स्टिल चलो हम ये देखना चाहेंगे कि आप लोगों में से कौन कौन अभी अटेंटिवली इन एपिसोड्स को देख रहे हैं, तो ये टेस्ट हो जाएगा। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट अनफॉर्चुनेटली आज एलिमिनेट हो रहे हैं और हम सबको इस सीजन में इस सफर को यहीं छोड़कर जा रहे हैं, वो उनका नाम चेतना आप ही बोलो। ये हमेशा ये ऐसे काम ना, ये ऐसे टफ काम मुझे दे देते हैं, तो मैं खैर बहुत ही भारी मन से कहना चाहूँगी कि हमें जो आज छोड़कर जाने वाले हैं वो हैं अभिजीत का अब तक का जो सफ़र था वो बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ भी दी और सबको बहुत ज़्यादा लुभाया भी। परंतु अब क्या करें, ये तो मजबूरी है हमारी भी और जजेस की भी मजबूरी थी मार्क्स देना। सो अभिजीत, वी आर रियली सॉरी, और तुम्हें यहाँ पर अपने साथ पाना वॉज एन इंस्पिरेशन, बिकॉज तुम इतनी छोटी उम्र में क्लासिकल म्यूज़िक में जो तुम्हारी जो लगन है, दैट वॉज रियली अप्रिशिएबल। सो प्लीज़ कीप इट अप, और जजेस have been absolutely impressed by your talent, by your singing. So इसको प्लीज जारी रखना और अगली बार फिर से आगे बढ़ते रहना और अगले गोल्डन वॉइस में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना, और उस बार तुम बहुत आगे तक जाओगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। सो अभिजीत को हमें यहीं बाय बाय करना पड़ेगा। we'll have to say goodbye to him, और हमारे अब बच जाते हैं टॉप 10। So congratulations to all the participants who have many congratulations to you all, but congratulations, खुश हो लीजिएगा आज रात को, बट कल से लग जाइएगा फिर से अपने रियाज में, अपनी तैयारी में, क्योंकि आगे की जो टसल है, जो बैटल है, जो पूरी एक साइकिल है, वो बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। It's only going to get tougher and tougher because जैसे जैसे लोग फिल्टर्ड आउट हुए जा रहे हैं, एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते निकलते जा रहे हैं, तो इसलिए आप प्लीज अपनी कमर कसें और बने रहें हमारे साथ। हम तो यही चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ बने रहें। Absolutely. So again, congratulations to all the participants who made it through the next round, and हम विश करते हैं कि आप सभी लोगों का सफर बहुत आगे तक रहे। And so on this note, we say sayonara, goodbye and tada to all of you, और हम इंतजार करेंगे अगले संडे को एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का। तो आप सब फ्रेश होकर देखना मत भूलिए द गोल्डन वॉइस, जो कि प्रसारित हो रहा है 8 बजे हर रविवार को इसी YouTube चैनल में, और मेरी हिंदी हर डायलॉग के साथ, हर एपिसोड के साथ बेहतर से बेहतर होते जा रही है। तो मैं अपने इस सुधार से बहुत ही वो हूँ, क्या हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड की हिंदी मुझे अभी सूझी नहीं, तो खैर इसका भी सुधार करेंगे। अभी चलते हैं पीछे, सुग्रीव बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, उससे पूछते हैं जरा कि क्या होता है। 1-2 हिंदी ऑनर्स वाले लोग हैं हमारे पास। सो गाइज, जाइएगा कहीं नहीं, जाइएगा पर आइएगा वापस अगले रविवार 8 बजे, और देखते रहिए द गोल्डन वॉइस, देखते रहिए, दिखाते रहिए और शेयर करते रहिए। गुड बाय।
टेक टाटा, केयर, गुड शब्बा इवनिंग, खैर, गुड नाइट सायोनारा। इन फैक्ट, बाय। Golden Voice.